the management guru. So are you ready? Are you ready? Then put your hands up and have me invite the three greatest personalities. और मैं चाहूंगा सर, मैं आप लोगों का नाम एक साथ ले रहा हूं, तो चाहूंगा जबरदस्त तरीके से आप लोग स्टेज पर आए और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये एहसास करा दे कि जितनी मोहब्बत हमें आपसे है, इतनी मोहब्बत हमें आपसे है कि हम आपको बता भी नहीं सकते, बताएं भी कैसे, क्योंकि उतनी मोहब्बत आपको भी तो हमसे है। So please put your hands together for one of the three greatest leaders I've ever seen in my life, the three men, in the name of the management guru, Dr. Rajesh Manglani ji, the starlight god, Lalit Manglani ji, and the rock engineer, Keshav Singh. ललित सर की डिमांड है कि ये गाना फिर से लगाएं और 15 सेकंड आगे बढ़ा लिया करो और उसके बाद बचना है हसीनों फॉर 30 सेकंड, बोथ सॉन्ग फॉर 30 सेकंड। और केशव सर, मैं जानता हूं कि आपको इसमें डांस नहीं आता, लेकिन मल्ला सर ने सिखाया है, कोशिश करोगे आ जाएगा। 1 2 3।
Thank you very much. Thank you very much. अर्चना ए हसी First I'm going to welcome the management guru, the doctor of EBS, the doctor Rajesh. जैसा सर का नाम है, गाने भी बड़े राजेश खन्ना के गुण बनाते हैं. And he is singer too. So please make a way for none other Dr. Rajesh Magnani ji. गुड मॉर्निंग इंडिया। स्टेज पे आने का उद्देश्य आप सबका प्यार लेना था। क्या प्यार देने के लिए तैयार है? मलन सर का नॉलेज मिला है, क्या एप्लीकेशन करने के लिए तैयार है? मैं बीइंग अ डॉक्टर, एक चिकित्सक होने के नाते, कुछ लोग थे जिन्हें बोला जाता है कि वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं और वो आज भी नेगेटिव है। वो कहा करते थे कि डॉक्टर ही कुछ नहीं कर सकते, और आज मलन सर और ऋतिक सर ने बता दिया, अगर एक इंसान का जज्बा हो और एक इंसान ये पता लगा ले कि मेरे अंदर शक्तियां छुपी है, तो डॉक्टर नहीं हर इंसान ईबीएस कर सकता है। उसे हाथ ऊपर करके ताले की है। ईबीएस फॉर ऑल, ईबीएस फॉर ऑल। क्या करने के लिए तैयार है? क्या ईबीएस करवाने के लिए तैयार है? यस और नो? यस तो अंग्रेज बोलते थे, अगर करवाने के लिए तैयार है तो बोलो आओ। ईबीएस करवाने के लिए तैयार है हर इंसान को? क्या 1.25 करोड़ लोग ईबीएस करेंगे? और यही भावना पहले दिन से थी। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे मौका मिला मेरे परिवार के अंदर। मुझे ईबीएस बहुत ईगो था मेरे अंदर कि मैं एक डॉक्टर हूं, मगर एक डॉक्टर कुछ काम कर सकता है, लोगों की जिंदगी बचा सकता है। मगर ईबीएस का प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मुझे मौका मिला ईबीएस के थ्रू लोगों की जिंदगी बदलने का। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे अपलाइंस का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं कुछ थोड़ा बहुत कर पाया, और आज भी अगर आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं, तो आज भी एक गाना सुना होगा आपने, दिल को बच्चा है जी, सुना है? दिल को बच्चा है जी, सुना है? तो मैं मलन सर से एक आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सर हमेशा बच्चा बन के काम करना चाहता हूं, और आपने और जितने भी आपने शुरुआत करी तभी कन्वेंशन खत्म हो गई थी, जो आपने मैसेज दिया था कि एंजॉय करो, आनंद लो, जिंदगी को जियो। और ये भी हमें सिखाती है जिंदगी को जीना, जिंदगी को आनंद लेना। और अभी मैं डांस कर रहा था, अगर मेरी जगह कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर होता है डांस कर रहा होता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मलन सर का और ईबीएस का कि हमारे परिवार को इतना सुंदर परिवार बनाया, ईबीएस को इतना सुंदर बनाया। और सर हम कमिटमेंट लेते हैं, जब भी ईबीएस करेंगे एंजॉय करके करेंगे और लोगों को भी एंजॉय कराएंगे। क्या एंजॉय करने के लिए तैयार है? क्या हमेशा बच्चा बना रहने के लिए तैयार है? और जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जो मेरे घर तक इस मिशन को लेकर आए, इंजीनियर केशव सिंह सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जिस इंसान ने हमें एंजॉय करना सिखाया, हमें बोला कैसे एंजॉय किया जाता है। डॉक्टर में भी भाई जी बोलता हूँ, नितेश कटारे सर, जबरदस्त तालियां। और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बोला हर चीज पॉसिबल है। अभी बहुत सारे लीडर बोल रहे थे ट्रैक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका एंजॉयमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अभी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि मैं बहुत बड़ा हो गया, 40 साल की उम्र होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा था बड़ा हो गया हूँ। मगर मलन सर से जब भी मिलता हूँ, अभी मलन सर हमें आशीर्वाद देते हैं। मैं बहुत लकी क्यों हूँ, मुझे सब लकी बोलते हैं। क्या आप लकी हो? हम लकी इसलिए कि मलन सर का आशीर्वाद होता रहता है। और अभी हम मंदिर गए थे ओमकारेश्वर, और मलन सर हमसे तेज दौड़ रहे थे और हम थक गए, मगर मलन सर नहीं थके। उस समय 10 मिनट का टाइम बचा था, सर आपको याद होगा, मंदिर बंद होने वाला था। सर ने बोला 10 मिनट नहीं, हम 5 मिनट पहुंच जाएंगे। तो मैं भगवान से एक ही दरख्वास्त करता हूँ, मलन सर को ऐसे स्वस्थ रखे और हमें भी ताकत दे कि हम मलन सर के साथ स्वस्थ रह सके। क्या हम दुआ करने के लिए तैयार हैं? और जिस इंसान ने मुझे गिफ्ट में गिफ्ट दी, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, मगर मेरे रियल ब्रदर और अभी ब्रदर्स का एग्जाम्पल चल रहा था, जो लोग मंगानी ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, और ये भी मलन सर की वजह से हो गया, हो पाया। जबरदस्त तालियां ललित मंगानी सर के लिए, जबरदस्त तालियां। तो
अपने डाउनलाइन को अपने डाउनलाइन को अपना भाई और बहन मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे इतने सारे लीडर्स बैठे हैं। मैं गुजरात आया, मुझे सूरत आया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये आरटीओ टीम जो आगे बढ़ रही है उसका मूल उद्देश्य, उसका मूल कारण है कि रघु सर ने अपनी डाउनलाइन को प्यार करना और प्यार देना सिखाया। जबरदस्त तालियां रघु सर की बात है। और जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, एक ही चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है, प्यार प्यार प्यार। तो क्या एक कमिटमेंट ऐसा हाथ आगे करके मदद सर से करने के लिए तैयार है? आओ हाथ आगे कर लीजिए, हाथ आगे। बताने को कुछ भी नहीं है, सब मदद सर बता चुके हैं, लीडर्स बता चुके हैं। क्या कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? हाथ आगे करिए, बोलिए मैं इंतजार वचन देता हूँ कि सीबीएस को मदद सर के सिद्धांत पे सच्चाई, ईमानदारी, निर्दिली जुनून प्यार के साथ जबरदस्त करूंगा, इंजॉय करूंगा और ईबीएस को और मेरे मम्मी पापा को, मेरे गुरुओं को मुझ पर गर्व होगा और उनको कहेंगे कि इंसान हो तो इनके जैसा हो। जय हिंद। थैंक यू सो मच सभी अप्लाइज के लिए, थैंक यू सो मच इतने दिग्गजों के लिए। और जब हम वापस आएंगे, बार बार बोला जा रहा था इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, हम इंदिरा गांधी में आएंगे मगर एंजॉय करके आएंगे। तो जो चीज एंजॉय होती करते हैं, जो हल्की चीज हवा में उड़ती है, हम फिर एंजॉय करेंगे। और 200 नाम जो मलन सर का सपना है, हम तो एक छोटे से हैं मगर हम सब मिलके अगर चाहें मुट्ठी बंद हो जाए तो 200 नाम से ज्यादा हम ईबीएस में करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। इसी भावना के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ हम मदन सर से रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस भोपाल ग्रुप को जो भी गलतियां हुई अभी तक उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ये जितना मेरा सुंदर परिवार है, जिन लोगों ने मुझे प्राउड कराया, नाम सुनते रहते हाईएस्ट स्टेटस पे, एक मेरे मुंह से मलन सर के द्वारा निकल गया था मास्टर ब्लास्टर, और आज वो पूरी इंडिया उड़ा के रखी मास्टर ब्लास्टर आरती सिंह जयपुर जी, डॉक्टर अनिल सिंह जी एंड ग्रुप, नवीन श्रीवास्तव जी, मनीष चौहान जी एंड ग्रुप, योगेश मालवीय जी एंड ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं मगर नाम एक ही है, डॉक्टर मलन सर की ईबीएस एंड ग्रुप, ईबीएस एंड ग्रुप, ईबीएस एंड ग्रुप। क्या आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, आई लव यू माय टीम। हम ऐसे ही एंजॉय करेंगे और कुछ भी कारण रहा हो उतार चढ़ाव का, मगर एक चीज याद है, ताकत है तो करके दिखाएंगे। मलन सर का सपना पूरा करेंगे। और आज तक अगर एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे हैं तो कमिटमेंट लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरेंगे। और एक पिता है आप, पिता का कर्तव्य होता है डांटना, प्यार करना, मगर हम कभी अपने पिता को निराश नहीं करेंगे। क्या पिता को निराश करेंगे? मलन सर को खुशियां देंगे। अभी तक 1% करा था, अगली बार 99% कर आएंगे। बीइंग अ डॉक्टर मैं कमिटमेंट लेता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट मैं कमिटमेंट लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू नितेश सर, थैंक यू सो मच। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए डॉक्टर राजेश बंगाल जी को। मैं सॉरी फील करूंगा, आपको बोल करना चाहिए लेकिन टाइम की कमी है इसलिए। और मैं दोबारा से जबरदस्त ताली के साथ द स्टाइल आइकन, जैसे सुभाषी जी आप नॉर्थ इंडिया के हैं, बहुत टाइम से सिंस 2005 मैं ये स्टाइल आइकन मानता हूं। इनकी हर अदा निराली है, इनकी हर बात में कोई बात है। प्लीज हैप्पी वेलकम करता है द स्टाइल आइकन। शेर कभी चूहे का शिकार नहीं करते, बुज़दिल और कमजोर कभी भी सामने से वार नहीं करते, और हम व्हाइट शर्ट टाई वाले बेटा गुड मॉर्निंग कहने के लिए सुबह का इंतजार नहीं करते। गुड मॉर्निंग मेरा नाम ललित है, टाइम बहुत कम मिला है, सिर्फ टेस्टिमनी देता हूँ। 2005 में अपने कॉलेज के अंदर एंटर हो रहा था, फर्स्ट सेम के अंदर मैं आईआईटी करने के लिए गया था कोटा, वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने एयर ट्रिपल दिया, उसमें भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं हमेशा कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझ में नहीं आता अच्छा क्या हो रहा है। 5 सितंबर 2005 को एलएचडी कॉलेज के अंदर एंटर हुआ, ईबीएस के अंदर एडमिशन मिला। 2011 में जवाब मिला कि पापा कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए क्या हुआ। मैं जब कोटा गया था आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, तो मेरा रूम पार्टनर था, 2011 में फेसबुक के थ्रू उससे मुलाकात हुई और उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं उस समय आईआईटी के अंदर सिलेक्ट हो गया था, जिस समय मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, वो सिलेक्टेड इन आईआईटी। मैंने उससे पूछा
रहे हो अभी? कहता है मुंबई के अंदर नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा कितने की नौकरी कर रहे हो? 2011 में जब मैंने उससे पूछा, कहता है 12 लाख की नौकरी कर रहा हूँ मुंबई के अंदर। और फिर उसने मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, एलएनसीटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करी। फिर पूछता है कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? मैंने कहा ebis.com। कहता है इसमें क्या करते हैं? मैंने कहा 250 कंप्यूटर के कोर्सेज है, सिर्फ 10,000 रुपए देते हैं, उसमें लोगों को पता नहीं ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दी जाती है, तो सेमिनार देता हूँ। मुझसे पूछता है आपका कितना पैकेज है? मैंने कहा 2011 का मेरा 1 साल का पैकेज 53 लाख रुपीज है फ्रॉम ebis.com प्राइवेट लिमिटेड। पापा की वो बात याद आई, जो होता है अच्छे के होता है। पहला सबक। दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा, एक रूल याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काम करेंगे, कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे, एक ही रूल में काम करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब आपकी जगह काम करना शुरू किया, कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने एडमिशन लिया, कुछ लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, कुछ लोग आपका साथ देंगे, कुछ नहीं देंगे। एक ही चीज याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मेरे साथ बोलिए, लेकिन मजा बड़ा आएगा, मेरे तरीके से बोलिएगा। मतलब भाई कोई बड़ी बात नहीं है, बोलिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पता चलेगा। मैंने 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दी, 5 ने ज्वाइन नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा, 5 लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दी, मैंने अपने शुरू में 15 लोगों को प्रेजेंटेशन दी। ऐसा आपका अप्लाई के साथ भी होता। अगर मैंने 15 लोगों को प्रेजेंटेशन दी, 15 के 15 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जिस 16वें ने ज्वाइन किया वो आपके सामने खड़े हैं, महागुरु मिस्टर योगेश पांडे जी। जबरदस्त है नीचे। एक ही चीज याद रखिएगा, हर चीज को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। आप फॉलो करेंगे, उसका ज्वाइनिंग नहीं है। अगर आपने एक फॉलो किया, ज्वाइनिंग नहीं आई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी फॉलो किए थे, 25-25, 30-30 फॉलो किए थे, एक दिन ज्वाइनिंग नहीं आई थी, लेकिन एक दिन आज से 8 साल पहले एक इंसान का ज्वाइन फॉलो किया और आज इस इंसान का 35,000 लोगों का नेटवर्क है। और इनको आप जानते हैं, डॉक्टर अनूप सिंह जैसूर जी और आशीष सिंह जैसूर जी की तरह जबरदस्त है लोगों के लिए। आज के बाद कभी किसी इंसान को आप इन्वाइट करें, वो आपके पास नहीं आए। मैं भी 10 से 15 लोगों को इन्वाइट करता था, कोई मीटिंग में नहीं आता था, लेकिन एक इंसान मीटिंग के अंदर आया और मीटिंग के अंदर आने के बाद ज्वाइन किया, जिसको आज आप मनीष कुमार जी के नाम से जानते हैं। अगर आज के बाद कोई ज्वाइन नहीं करे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग चांद पे गए, एक सूरज पे भी जाएंगे, जल के आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। बोलिए मेरे साथ, आज के बाद प्रेजेंटेशन देंगे, कोई मना करेगा तो एक ही वर्ड बोलेंगे, भाई की जोड़ी हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बोलिए 1 2 3 स्टार्ट। दूसरी चीज मेरी टेस्टिमनी, आपकी जगह इस मिशन के अंदर एडमिशन लिया। मैं 6 महीने मुझे इस मिशन के अंदर काम करते हुए थे। मैंने इस मिशन से 4.5 लाख से ब्लैक लगी सैंडो खरीदी थी। मेरा जन्मदिन था 2 जुलाई को। मम्मी ने कहा भैया के पास कार है, आपके पास कार है, मेरे पास कार नहीं। मम्मी को एक कार गिफ्ट करी। उस बड़ी बात कार गिफ्ट करना नहीं है। आज मेरी मम्मी को अगर आप देखेंगे तो उनकी एज रिवर्स डेट पकड़ लिया है। लोग पहले मैं मम्मी के साथ जाता था, मुझे कहते थे ये आपकी मम्मी है। आज मैं मम्मी के साथ जाता हूँ तो मुझे कहते हैं ये आपकी सिस्टर है क्या? लोग मुझसे पूछते हैं आपकी मम्मी इतनी यंग कैसे होती जा रही है? मैंने कहा अपनी मम्मी को 3 कारें खड़ी करके दे देना, और कभी वो किटी पार्टी में जाए तो जिस कलर के कपड़े पहने उस कलर की कार में जब वो जाएगी और जब किटी वालों के आसपास 3-4 करते हुए चक्कर लगाएगी तो रिवर्स गियर वो भी पकड़ लेगी, वो भी रिवर्स गियर पकड़ लेगी। मैं तो लड़ाई मेरा जन्मदिन था, 6.5 लाख की रेड कलर की स्विफ्ट को गिफ्ट करी। मैं घर में सबसे पहले इधर को लेकर आया। मम्मी और भैया बड़ा प्यार करते हैं। रात को 12 बजे मुझे बिठा दिया और 12 बजे मेरे लिए गाना प्रिपेयर किया था उन्होंने कि वो मुझे रात को उस गाने में डांस करके दिखाएंगे। और जब रात को मेरे को सोफे बिठा दिया तो मेरे मम्मी और मेरे 4 साल बड़े भैया एक गाने पे डांस कर रहे थे मेरे जन्मदिन वाले दिन। और गाना जैसे शुरू हुआ मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। आंसू इसलिए नहीं बह रहे थे क्योंकि वो डांस बेकार कर रहे थे, आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि गाना उन्होंने ऐसा बजाया था और गाना चल रहा था कि तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। मेरे 4 साल बड़े भैया मुझे देख के ये कह रहे हैं कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्योंकि इसको पहले मैं अपने परिवार के अंदर लेके आया। सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली, भैया ने आंखों में पट्टी बांधी, ग्राउंड फ्लोर पे लेके गए, मेरे को मेरी आंखों की पट्टी खोली और एक चाबी गिफ्ट करते और एक गिफ्ट रैप करी हुई टॉफी गिफ्ट रैप करी हुई एक टार्जन कार खड़ी थी। मुझे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू किया। मैं आपको बताऊं तो मैंने एक प्लॉट खरीदा था होशंगाबाद रोड के ऊपर। उस होशंगाबाद रोड के ऊपर मैंने एक प्लॉट खरीदा 2009 के अंदर। टीसीएस के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ 3.25 लाख की नौकरी पे, पर वो नौकरी हमने नहीं करी। इत्तेफाक की बात बताऊं, जिस दिन मेरा ऑफर लेटर आया था उस हफ्ते की मेरे इनकम 0 थी। नो पेमेंट हैज बीन मेड दिस वीक। हजारों लोगों ने बोला लोगों की नौकरी लग नहीं रही है, आप नौकरी छोड़ रहे हो। मैंने कहा मैंने जितनी भी आज तक की कामयाब लोगों की स्टोरी पढ़ी उसमें एक चीज देखिए कि जितने भी लोगों ने आज उन्होंने कामयाब और इनकम डिसीजन लिया। केशव सर और मेरे हाथ मिलाया, राजेश सर और लोगों ने टीम बनाई और हमने कहा 1 साल ईबीएस को तन मन और धन से करेंगे। 2011 के अंदर तन मन और धन के साथ ईबीएस के अंदर एक नई टीम के साथ शुरुआत किया।
अच्छे बच्चे मिले, मोहित अग्रवाल जी, भोजराज जी, आशीष जी, नवीन जी, अमित परमार जी, अतुल सिंह जी, अजीत भाई पटेल जी, सौरभ शुक्ला जी, तुषार कुमार जी, मनीष कुमार जी, आशुतोष शुक्ला जी, अजीत जी, यशवर्धन जी, नीलेश पाठक जी और अभिषेक त्रिपाठी जी, राकेश सिंह जी, ये बच्चे मिले, इनके साथ काम करना शुरू किया। जहाँ नो पेमेंट हैज बीन मेड दिस वीक थी, उसी 2011 की इन 3 दोस्तों की एक साल की इनकम 2.25 करोड़ रुपए थी, 1.25 करोड़ एक साल की इनकम। उसके बाद उन सभी के ऊपर मैंने घर बनवाना शुरू किया। 2010 में मैंने एक ड्रीम किया था, कहता है इस बार कोई भी किसी को कर सकता है। मैंने एक प्लॉट खरीदा और मैंने एक ड्रीम बनाया था कि हर एक चीज थी मेरे पास, लेकिन मेरे को एक मम्मी को एक घर गिफ्ट करना था। 30 साल से घर में रह रहे थे, मम्मी कहती थी एक बंगला मुझे चाहिए, और मैं अपनी मम्मी के लिए एक सपना देख कर आया था कि मेरी मम्मी सुबह उठे और अपना दरवाजा खोले तो उनके सामने उनका पर्सनल स्विमिंग पूल होना चाहिए। 2010 में नारियल फोड़ा था, आज बताना इसलिए आपको चाहूंगा एक वीडियो के माध्यम से कि आज दो भाई जो मकानी प्रेस खड़े हैं, ये अपनी मम्मी को जब सुबह उठते हुए देखते हैं तो वो उसकी मम्मी सुबह उठते उठते अपने घर के सामने अपने फर्स्ट फ्लोर पे पर्सनल स्विमिंग पूल के सामने उठती है। वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, अगर माता पिता के प्रति प्यार है तो तालियां जबरदस्त बजाइए। कैन आई हैव द वीडियो प्लीज? It is on the first floor. I'm giving you a new vision. This is that swimming pool. That is my room. That is my bedroom. This is Alex and me swimming in the personal swimming pool on the first floor of our house. Not CEPS.com Private Limited. Come on, जबरदस्त ताली. And उसके बाद टाइम खत्म हो चुका है. This is my latest achievement और बहुत सारी achievements है. Thank you so much Nilesh sir. Thank you so much Balan sir. कोई गलतियाँ होती हैं सब केस सिखाते रहिए. कल सुबह ये मेरे भैया है, मुझे मैं उनको किस कर रहा हूँ एंड इतना खूबसूरत परिवार मदन सर दिया। कल सुबह का जो मैसेज था और अभी का जो मैसेज, बचपन में मदन सर ये मुझे किस कर रहे हैं, आज आपका आशीर्वाद से इतना सुंदर एबीएस परिवार है। मैं इन हजारों लोगों के सामने ललित सर को किस करता हूँ। अच्छा परिवार है। कल सुबह का जो मैसेज था अभी का जो मैसेज था, मैं आपको बताऊँ 99% में वैसा हो चुका हूँ सर, जैसा आप चाहते हैं। और सर जीतने की कभी उम्र नहीं सर होती। थैंक यू सो मच। मेरी टीम आज 2500 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी टीम से क्या मैं 2500 लोगों के हाथ देख सकता हूँ, क्या मैं 2500 लोगों की आवाज सुन सकता हूँ अभी दोस्तों। लेकिन ये अभी सैटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी शुरुआत हुई है और ये 2500 लोग जो आए हुए हैं IBI कन्वेंशन के अंदर, कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसा करके जाएंगे। कमिटमेंट कोई नहीं लेते, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, आज अगर आप आए हो ऐसी किसी कन्वेंशन में मैं भी आया था और मैंने जाने के बाद इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करी थी, इंडिपेंडेंट अपना ग्रुप बनाया था। 2500 आप लोग आए हैं। अगर हम यहाँ से जाने के बाद कमिटमेंट है कि 10 लोग भी हम दो IGI कन्वेंशन में लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि IGI कन्वेंशन के अंदर 25,000 का ग्रुप होगा और बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। थैंक यू सो मच सीनियर यंग लीडर्स बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच रघु सर फॉर अरेंजिंग दिस ब्यूटीफुल कन्वेंशन। थैंक यू गुरिंदर सर, बड़ी चीजें मिलती है आपसे सीखने के लिए। थैंक यू प्रदीप सर, सुमित सर, थैंक यू भूपेश सर, थैंक यू एवरीबॉडी सिटिंग इन द फर्स्ट थर्ड रो, थैंक यू वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माय लाइफ। मुझे याद है मैं एक मॉल के अंदर गया था और उस मॉल के अंदर मैं जब गया 100 रुपए लेकर गया था इंदौर के अंदर, 10 रुपए नहीं थे कि पानी की बॉटल खरीद पाऊँ, क्योंकि 100 रुपए की टिकट होती थी। मैं बाहर निकला 1 रुपए का पानी का पाउच छोड़ के, मैंने पानी की और दुख हो रहा था, रो रहा था अंदर से मैं कि एक मॉल के अंदर अपनी प्यास बुझाने के लिए 10 रुपए नहीं है मेरे पास। कमिटमेंट किया था 1 साल के अंदर जाऊंगा और इस मॉल के अंदर विंडो शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा, जिस चीज पे हाथ रख दूंगा उसको खरीद के लेकर आऊंगा। एग्जैक्ट 1 साल के बाद कर्सी नितेश सर, इनके साथ में गया था इनकी टोयोटा कोरोला के अंदर और कटारे सर और मैंने 2.5 घंटे के अंदर 55,000 रुपए के कपड़े खरीदे थे उस मॉल से। बड़ी बात नहीं है, जब हम शॉपिंग कर रहे थे लोग ऐसे ऐसे शर्ट यूज करते हैं, मैं ट्रॉली खड़ी करी, ऐसे पड़ा और ऐसे फेंका। सर बोलते कर क्या रहे हो ललित सर? मैंने कहा आपके पागल दिमागों में बड़े खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे, पागल ही अच्छे। मुझे याद है सर कई शर्टें मैंने उसमें टारगेट वाले डाउनलाइन को 3-4 शर्टें अभी भी बची है, कोई डाउनलाइन टारगेट लेके जाना चाहे तो ले जाए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, जितनी मेरी टीम है दोस्तों, आप सबसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरे शब्दों में एक शायरी आपको समझ में जाएगी और आप सब भी बोलिए हाथ खड़ा करके, बोलिए सरफरोशी की तमन्ना। आवाज नहीं आई, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजू एक कातिल में है, बाजू एक कातिल अरे में है। वक्त आने दे, तुझे भी बता देंगे आसमां, तुझे बता देंगे आसमां, क्या बताएं क्या हमारे दिल। क्या हमारे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you very much. Thank you very much. And
Without wasting any more time, let me call on the stage, on the center of the stage, the round of applause. Engineer Keshav Singh ji. बहुत सुंदर दुश्मन तक में बैठा उधर दुश्मन तक में बैठा उधर और तैयार है अपना इधर खून से खेले होली कर बटन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अब हमारे दिल में है गुड मॉर्निंग इंडिया सिर्फ वही इंसान गुड मॉर्निंग बोलना जिसको आज मंगल सर की बात समझ में आ गई है गुड मॉर्निंग इंडिया नाम केशव सिंह है टाइम इतना मिला नहीं कि मैं कुछ सिखा पाऊं और सिखाने के लायक मैं हूं भी नहीं सीखने के लिए आया हूं 2 दिन से लर्निंग मोड में हूं सीख रहा हूं कुछ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट बता देता हूं क्योंकि मेरे ग्रुप वालों को तो पता है बाकी लोगों को नहीं पता आपको भी पता होना चाहिए लोग कहते हैं कि फिल्म में आने के बाद इंसान बर्बाद हो जाता है कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म में आने के बाद इंसान बर्बाद हो जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा ईबिस में आया सबसे पहले मेरी पढ़ाई सुधरी ईबिस में आया मेरी 3 बड़ी बहनें हैं मैं अपने घर में किसी को नमस्ते भी नहीं कर सकता था ईबिस में आया मेरी पर्सनैलिटी सुधरी ईबिस में आया मेरे पापा के पास 1988 जब मेरी साइकिल थी जिस साइकिल के ऊपर 3 बहनें और मम्मी को बिठा कर ले जाते थे मेरे घर में मेरे पापा ने घाली में रख के स्कूटर खरीदी थी कभी शादी में जाते थे तो बहुत तकलीफ होती थी सामने वाला ये पूछता था सब नहीं आएगा आपको मालूम है हमारे घर में स्कूटर है 6 लोग हैं कैसे आएंगे जानबूझ के मजे लेना चाहते थे उस दिन एक ड्रीम बना था कि शादी के गेट पर गाड़ी खड़ी हो कार सलूट मारे और मेरे पापा शादी छोड़ करके बाहर निकले ईबिस के अंदर काम करने के 11 महीने के अंदर मैंने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी थी 10.5 लाख रुपए की होंडा सिटी मेरे पापा को बीपी हाई हुआ जब लोगों ने बोला शादियां कैसे करोगे अपने बच्चों की क्योंकि मेरे पापा के 11 भाई बहन थे उनकी शादियां करते करते उनकी जवानी बीत गई जब खुद के लिए कुछ करने का वक्त आया तो मेरे पापा के बच्चे बड़े हो गए मेरे पापा को 17 लॉटरी चल रही थी हम सब रो रहे थे थैंक्स टू ईबिस इस लायक मुझे बनाया दिस इज माय अचीवमेंट कि पिछले 11 सालों से मैं अपने पापा को कहता हूं पापा चिंता क्यों करते हो मैं हूं ना अपने साथ चिंता की करने की बात ही नहीं है जितने भाई यहाँ बैठे मलन सर बड़े फख्र से कहता हूँ मेरी बड़ी 3 बहनों की शादी हुई है शादी भी है बड़े अच्छे लेवल की सर ने मैडम की शादी की थी कनिका मैडम की एक कार्ड आया था मैंने उस दिन ड्रीम बना लिया था ऐसा कार्ड बनवाऊंगा मैं वेडिंग प्लानर के पास गया मैंने कहा ऐसी कार्ड चाहिए था यहाँ मिलता ही नहीं मैंने कहा दिल्ली से मंगवाओ मुंबई से मंगवाओ ऐसी चाहिए एक कार्ड कुसुम मैडम की शादी में 1650 का था वही कार्ड मेरी शादी में 3000 का था और सर देखने वाले जब मेरे पापा शादी का कार्ड लेने जाते थे देखने वाले 3 बार ऊपर से नीचे देखते सर ये क्या लाए हो मेरे पापा गौर से कहते थे मेरी बेटे की शादी का कार्ड लेकर आया शादी मेरी बहन की शादी हुई देखने वाले देख रहे थे शादी हुई मजे की बात शादी में लड़की का बाप सर झुका के खड़ा होता है मेरी 3 बहनों की शादी में मेरे पापा सर उठाकर खड़े थे क्योंकि शादी में 40 साल की नौकरी का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था पूरा पैसा बेटे ने पे किया था इस पेट्रोल पंप से बहन को पूछा बहन क्या लेगी तुझे कुछ चाहिए बहन कहती मेरा ऐसा भाई है मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी हाँ सोचती हूँ कि यहाँ तो होंडा सिटी में घूमती थी वहाँ कौन सी गाड़ी होगी मैंने कहा
मिनट बाद 7 लाख रुपए की रेड कलर की फोटो की बहन को शादी के अंदर गिफ्ट कर दी दोस्तों। लोग कहते हैं इवेंट आने के बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं। सर मैं 11वीं क्लास में था, बहुत बिगड़ गया था, माँ बहन की गालियां बकता था, लेकिन इवेंट में आने के बाद इतना अच्छा बदलाव आया कि आज माँ बहन की गाली कोई अगर देता है तो ऐसा लगता है कि इसको इवेंट ज्वाइन करने की जरूरत है। लोग कहते हैं ये तो हमारी एंजॉय करने की उम्र है। मैं बताना चाहूंगा 50 साल की उम्र में इंसान एक घर बनाता है, गाड़ी लेता है। 50 साल की उम्र में एक इंसान एवरेज जिंदगी जी पाता है क्योंकि वो शुरुआत में एंजॉय करता है, फिर पूरी जिंदगी काम करता है। थैंक्स टू ईबिस, थैंक्स टू मलन सर, मैंने अपनी शुरुआत की कुछ सालों की जिंदगी में जबरदस्त काम किया। ईबिस की बदौलत में 4 घर खरीद चुका हूँ। ईबिस की बदौलत एक शोरूम खरीद चुका हूँ 1 करोड़ रुपए का। ईबिस की बदौलत 25 साल की उम्र में भगवान ने पैसा उम्मीद से ज्यादा दिया, शौहरत दी, इज्जत दी, गाड़ी दी, बंगला दिया, सब दिया। 25 साल की उम्र में सब हो गया था। अब बताओ अगले 25 साल क्या करूं? अब अगले 25 साल क्या करूं? 4 साल का एंजॉय कर लो या 4 साल की मेहनत कर लो, ये आपके ऊपर है। लोग कहते हैं ईबिस वाले बड़ा मोटिवेट करते हैं, बड़ा मोटिवेशन यानी BMW। हरे कलर के स्कूटर में अपने स्कूल जाता था। वर्क हार्ड, ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। कारण 25 साल की उम्र में पूरे उत्तर प्रदेश का पहला बच्चा बन पाया जिसने अपने मम्मी पापा को 42 लाख रुपए की BMW गाड़ी गिफ्ट करी है दोस्तों। आपके पास फोटो है क्या? मैं चाहता हूँ कि एक बार फोटो दिखाऊं क्योंकि सर ड्रीम पैदा होगा। लोग कहते थे इवेंट में आके बर्बाद हो जाओगे। मैं बताता हूँ 30 के वालों का 1 महीने का पैकेज 25,000 का होता है। केशव के BMW का टायर 27,000 का होता है। 27,000 का BMW में बिठा के ले जाता है। जब आपके मम्मी पापा बैठे हो उन्हें कैसी खुशी होगी, एक बार वैसी तालियां अपने मम्मी पापा के लिए जरूर बजाइए। एक चीज जरूर करूंगा, लाइफ अप डाउन से भरी हुई होती है। ईबिस में या तो आप सक्सेसफुल बनेंगे या आप सीखेंगे। घबराइएगा मत। 11 साल में 11 बार आईएएस बनने के लिए ऊपर नीचे होते हुए देखिए। जो आज बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और जाते हुए देखा है। इतना ही कहूंगा, जिंदगी में लर्निंग मोड हमेशा चालू रखिएगा, घबराइएगा मत। मौलाना सर ने कहा था बेटे अगर आपके पास दिक्कत आएगी मैं आपको और धक्का मार दूंगा प्रॉब्लमों में, क्योंकि प्रॉब्लम से गिरने के बाद जो होता है वही असली ईगोज़र अपनी बातें कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो यहाँ से हार गया तो हार गया, जो यहाँ से जीत गया तो जीत गया। मुझे याद है वो दिन जब रघु सर का ग्रुप डाउन था, लेकिन रघु सर उस कन्वेंशन की स्टेज पे वहां पर बैठकर बड़ी आंखें उनकी सब बयां कर रही थी और वो बार बार स्टेज को कह रही थी कि तू चिंता मत कर, मैं वापस आऊंगा और इस बार तगड़ा आऊंगा, जबरदस्त आऊंगा। इसी हिसाब से मैं भी ये चाहता हूँ। आज मेरी टीम अच्छा कर रही है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ एक बार मेरे सारे लीडर्स, अगर कुछ डायमंड्स यहाँ बैठे हुए हैं आप भी आ सकते हैं। जल्दी से 1 मिनट लूंगा, जल्दी से। डिप्लोमेट में बैठे आप आ सकते हैं।
सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। सर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। सर मदन सर, आपको हाजिर नाजिर करके आपको गवाह बनाते हुए मैं तहे दिल से अपनी डाउनलाइन के हर एक बच्चे से ये वादा करता हूँ, ये कमिटमेंट करता हूँ कि अगर पिछले 11 सालों में मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है, जाने अनजाने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो मुझे दिल से माफ करिएगा। मेरा इंटेंशन कभी भी आपको दिल पहुंचाने का नहीं था। मैं चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से, अगर मेरे तरफ से अगर कभी कोई गलती रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इन फ्रंट ऑफ मॉडल सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इन फ्रंट ऑफ मॉडल सर। और इस बार हम बोल के नहीं, इस बार हम करके दिखाएंगे, इस बार हम करके दिखाएंगे। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये फिल्म देखा है, जो इंसान दिल से प्योर है वही तरक्की करता है। एक पौंडीचेरी ग्रुप भी था टॉप पर, लेकिन वो तब तक जाएगी सोचने जब तक उन्हें पैसा आता था। लेकिन हमारी आदत है, हम तब भी जाएगी सोचने जब हमें पैसा नहीं आता था। एक बात मलंता ने इतनी अच्छी बोली, मलंता ने बोला, बेटे मेरी नजर में 2 कैटेगरी है, पहला पैसा 2.5 लाख कमाने वाला, दूसरा संस्कारों वाला। अगर इंसान में संस्कार नहीं है, 2.5 लाख है, मेरी नजर में उसकी वैल्यू 0 है। और मलंता ने हमको एक लाइन बोली थी, बच्चों आपके अंदर संस्कार है, मेरी नजर में तो आप 2.5 लाख पे हो। सर आपकी नजर में 2.5 लाख पे आ गए, दिस इज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट। 2.5 लाख भविष्य में भी आएगा। मैं चाहता हूं जैसे टीम इंडिया गले मिलती है, एक बार आज हम सब भी गले मिलेंगे एक साथ सर। एंड मैं चाहूंगा मेरी अपलाइन नितेश कटारे सर, सर कोई भूल चूक हुई हो माफ करिएगा, क्योंकि सर हाइपिंग आदत होती है, ईगो सर हर अचीवमेंट को भी हाइप करते हैं, तो छोटी से छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी हाइप करते हैं। अच्छी बातों को, जिंदगी में 10 अच्छे इंसिडेंट होते हैं इंसान याद नहीं रखता, लेकिन एक बुरा इंसिडेंट होता है याद रखता है। लेकिन हम सब इंसान हैं, गलती इंसान से होती है, अगर हमसे गलती ना हो तो हम भगवान हैं, लेकिन हमसे गलती हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसको रियलाइज हो गया, इस कन्वेंशन वाले वो 0 है, IGI की कन्वेंशन में वो हीरो बन के आएगा, देखना आप इसको रियलाइज हो गया। सर आई एम सॉरी ललित सर, अगर मैंने आपका दिल दिखाया, सॉरी राजेश सर सॉरी। मैं चाहता हूँ एक बार हम सब फिर से वहीं पर छोड़ के आना, अगर दिल में कुछ होगा वहीं पर छोड़ के आना। बीट थ्रू फ्रॉम हार्ट, भगवान देख रहा है, मौलाना सब देख रहे हैं, दुनिया IGI के अंदर देखेगी। कम ऑन।